वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर। ये एक ऐसा पार्ट है सर्किट्स का जिसके बिना आप कोई सर्किट इमेजिन ही नहीं कर सकते। हर सर्किट में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, कूलर हो, पंखा हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। आज हम इस वीडियो में कैपेसिटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। देखिए बेटा, कैपेसिटर एक तरह की डिवाइस है, एक तरह का उपकरण है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बैटरी में चार्ज स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पर हम चार्ज ले लेते हैं बैटरी से, उसी तरह से कैपेसिटर में भी चार्ज स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पर हम इससे चार्ज लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है बैटरी में और एक कैपेसिटर में। इसको हम एकदम लास्ट में, इस वीडियो, इस चैप्टर के लास्ट में आपको बात करेंगे आपके साथ में हम कि डिफरेंस रियलिटी में क्या है। फिलहाल तो आप इतना माने कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपना मनचाहा चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच सफिशिएंट चार्ज स्टोर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन। मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम उसके आकार में परिवर्तन करे बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। संधारित्र क्या चीज है बेटा? कैपेसिटर क्या है? ये एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। कोई समस्या? ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन कि कैपेसिटर किसको बोलते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर हम चार्ज ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या है? इसके कितने टाइप्स होते हैं भैया? हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 3 टाइप होते हैं। कुछ बुकों में 5 भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं है उनसे, केवल 3 ही होती हैं। आपको हम 5 बता देंगे फिलहाल। इसके 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा होता है और लास्ट है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बस यही 3 है मेन जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से ये तीसरा वाला भी हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल यही 2 ही है। बस होते 5 हैं, बुकों में लिखे होते हैं कहीं कहीं पर। तो पांचों कौन कौन से हैं? पहला है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर यानी कि बेलनाकार संधारित्र। और चौथा होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, वैद्युत अपघट्य संधारित्र। और 5वां होता है वेरिएबल कैपेसिटर, परिवर्ती संधारित्र। तो ये 5 टाइप बना देते हैं बुक्स में, लेकिन हमको बेसिकली 3 के विषय में नॉलेज हो उतना ही काफी है हमारे लिए। और 3 में भी तीसरा हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2 की बात करनी है। तो कैपेसिटर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर करके रखते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब हम जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात करनी चाहिए वो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, माने कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम चार्ज स्टोर करके इसमें रखते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो कैपेसिटर से जुड़ी हर समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, कैपेसिटर बना कैसे? कैपेसिटर से पहले आप कैपेसिटर की दुनिया से बाहर आइए और आपके पास में केवल एक कंडक्टर है, जैसे एक प्लेट है मान लेते हैं। ये रही एक प्लेट। कैसा भी शेप का हम कंडक्टर ले सकते हैं, हमने यहां पर केवल प्लेट ही ले ली। इसका कोई बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा आप कंडक्टर भी ऐसा कुछ भी ले सकते थे, हमने एक अच्छा शेप बनाया है प्लेट के फॉर्म में। इसको आप चार्ज देंगे, चार्ज इसमें चला जाएगा क्योंकि इसकी अपने कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, बिल्कुल होगी। और वो चार्ज इसमें इकट्ठा होगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे Q का मान बढ़ता है, जैसे जैसे Q जाएगा वैसे वैसे V का मान भी बढ़ेगा। ठीक है,
V आपको पता है, V एक तरह से लेवल की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप Q डालोगे वैसे वैसे उसका V का मान बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका V का मान मैक्सिमम हो चुका होगा, और उसके बाद अब और चार्ज इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। जैसे आपके पास बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी डालते हैं, उसका लेवल बढ़ता है, और पानी डालते हैं और लेवल बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आएगा लेवल बढ़ते बढ़ते बाल्टी फुल हो गई, अब और पानी डालोगे, बाल्टी में पानी स्टोर नहीं हो सकता, वो लीक करके बाहर आएगा। ऐसा ही हर कंडक्टर के साथ होता है। अब जैसे चार्ज डालते हैं वैसे ही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, वैद्युत विभव बढ़ता है, और एक लिमिट के बाद में V मैक्सिमम हो गया, अब उसके बाद में उसमें चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। तो हम क्या इसमें अपना मनचाहा चार्ज स्टोर कर सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि उसकी जितनी V की लिमिट है उसके आगे तो आप Q डाल ही नहीं सकते, क्योंकि Q डालोगे V मैक्सिमम हो चुका है, वो लीक करके बाहर चला जाएगा। तो हम इसमें अपने हिसाब से चार्ज कैसे स्टोर कर ले भाई? नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स में एक क्लू यहां पर छूट गया है, और वो क्लू ये है कि इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = Q/V। ये फॉर्मूला हमको काफी इंफॉर्मेशन देगा कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित। अगर किसी तरह से हम V का मान कम कर ले तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर किसी तरह से हम V की वैल्यू को कम कर दें तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझे आप, जैसे इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है बेटा वो है 50 वोल्ट। मतलब कि आप इस पे चार्ज शुरुआत में डालेंगे, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा, और चार्ज डाला इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हुआ, और चार्ज डाला पोटेंशियल 3 वोल्ट हुआ। तो आप तब तक इसमें चार्ज डाल सकते हैं जब तक कि इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट तक ना पहुंचे, जब तक कि इसका विभव 50 वोल्ट तक ना पहुंचे। एक लिमिट ऐसा आया कि 50 वोल्ट पर पहुंच गए आप, अब इसके आगे इस पे चार्ज आप डाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर पाते कि इसका V का मान हम कम कर देते, मतलब कि रियलिटी में इसकी लिमिट 50 वोल्ट ही रहेगी, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया कि इसका पोटेंशियल घट के 40 हो गया, कुछ ऐसा किया कि इसका पोटेंशियल 50 की बजाय 40 दिख रहा है हमको, तो अपने पास अब लिमिट 10 वोल्ट की बढ़ गई कि हम और चार्ज डाल सकते हैं। 40 से 41 होगा, 42 होगा, फिर 50 तक पहुंचेगा। फिर कुछ ऐसा करें हम इसको हम घटा करके 45 कर ले तो और चार्ज डाल सकते हैं। यानी कि कैपेसिटी जो इसकी डिपेंड करती है वो V पर डिपेंड करती है। किसी भी प्रयास से हम V की वैल्यू कम करते रहें, C की वैल्यू बढ़ती रहेगी और हम उस डिजायर कैपेसिटी तक पहुंच सकते हैं जो हमको चाहिए। तो हम यही समझेंगे कि V का मान कैसे कम करें। सवाल समझिएगा, सवाल यहां पर केवल एक ही है कि कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको V घटाना होगा। अब हम V पर फोकस करेंगे कि V को हम कैसे घटाएं। तो देखिएगा V कैसे घट रहा है। यहां पर बहुत अच्छा फिजिक्स यहां पर है, बहुत सुंदर से फिजिक्स यहां पर इस्तेमाल हो रही है। हमने इसको मान लीजिए चार्ज दिया और चार्ज इस पे ये प्लस 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 प्लस, हर जगह प्लस प्लस है चारों तरफ। ये अगर हम एक काम करते हैं, इसके सामने एक और दूसरी प्लेट रख दिया अपने आप से ही, ये रख दिया, ये पूरी तरीके से न्यूट्रल प्लेट है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। बस आपके पास एक प्लेट थी जिसपे आप चार्ज दे चुके हैं और फुल्ली चार्ज्ड है, इसमें अब और ज्यादा चार्ज तो आ ही नहीं सकता, कैपेसिटी फुल है। अब हमको यही प्रयास है हमारा कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, मतलब और चार्ज कैसे डालें। तो हमने दिमाग लगाया कि इसके सामने एक प्लेट हम और रख दें। क्या होगा इसके सामने प्लेट रखने से? इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस सामने वाली प्लेट के निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। भैया ये प्लेट के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होंगे निगेटिव। ये पॉजिटिव उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आ जाएंगे और यहां पर चार्ज कुछ माइनस 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 दिखने लगेगा। यानी कि प्लेट का ये वाला जो सिरा है वो ऋण आवेशित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस प्लेट का पॉजिटिव इस प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और साथ ही साथ यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी था, क्योंकि एटम था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था,
तो उसमें एक न्यूक्लियस भी था, नाभिक भी था, जिस पर प्रोटॉन होता है अंदर और वो पॉजिटिव होता है। तो वो प्रोटॉन और ये पॉजिटिव पर रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण, जिसकी वजह से वो दूर भागेगा। तो यहां पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी घटना है, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक हमने न्यूट्रल प्लेट रखी और इसका पॉजिटिव उस प्लेट के नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जबकि पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, लेकिन ये प्लेट अभी भी न्यूट्रल है। माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, जीरो ही है। क्या हुआ इससे? देखिए बच्चों, ये जो माइनस चार्ज है ये भी तो यहां पर कुछ पोटेंशियल बनाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर एक Q चार्ज है तो उससे R दूरी पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं आप। तो ये माइनस Q यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो बनाएगा। माइनस चार्ज अगर है तो यहां पर माइनस साइन लेना पड़ेगा, पीछे वाला प्लस चार्ज आप लोगे तो प्लस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों में चिन्ह लेने पड़ते हैं। प्लस होगा तो प्लस लेना है, माइनस होगा तो माइनस लेना है। तो ये वाला जो माइनस चार्ज है यहां पर वोल्टेज जो बनाएगा वो माइनस का बनाएगा। हमने माना उसने बनाया माइनस का 20 वोल्ट, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। इसकी वजह से जो वोल्टेज बना है वो माइनस का 20 वोल्ट बना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी तो पीछे है। ये पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज भी यहां पर कुछ पोटेंशियल बनाएगा, प्लस का। कितना बनाएगा? ये पीछे वाला चार्ज जो यहां वोल्टेज बनाएगा 100% इस 20 से कम ही बनाएगा। आप समझ पाएंगे ये बात को कि ये जो माइनस चार्ज है वो प्लस वाले से आगे है, पास में पड़ रहा है। तो पास में होने की वजह से इसका इफेक्ट यहां ज्यादा होगा। देखिए, R की वैल्यू कम तो V ज्यादा, R की वैल्यू ज्यादा तो V का मान कम। तो यहां पर माइनस चार्ज इस प्लेट से पास में है, जबकि प्लस वाला थोड़ा सा दूर है। तो माइनस वाला पास में होने की वजह से ज्यादा वोल्टेज बना सकता है, ज्यादा ताकत दिखा सकता है, और पॉजिटिव चार्ज दूर है, इस वजह से थोड़ा कमजोर पड़ गया, तो 15 वोल्ट बना पाया। अब सोचिए इस प्लेट का टोटल वोल्टेज कितना हो गया। खुद का इसका 50 वोल्ट था, माइनस वाले ने माइनस का 20 वोल्ट बनाया, पीछे वाले प्लस ने थोड़ा सा कम 15 वोल्ट बनाया प्लस का। तो टोटल कितना हुआ? 20 में से 15 गया, माइनस का 5, और -5 इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा 45 वोल्ट। समझ में आ रही बात? -20, 15 और 50 ऐड करेंगे तो केवल 45 वोल्ट ही बचेगा। अब यहां पर आप देखो, अगर ये प्लेट सामने नहीं होती तो इसका वोल्टेज अपना 50 वोल्ट का है और ये फुल है, इससे आगे इसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि चार्ज को ले पाए, क्योंकि V का मान 50 वोल्ट से ज्यादा इसका हो ही नहीं सकता, लेवल इसका कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही आपने प्लेट रखा तो इस प्लेट ने यहां पर माइनस चार्ज बना लिया, पीछे प्लस चार्ज बन गया, माइनस ने यहां पर माइनस का वोल्टेज बनाया, प्लस ने यहां प्लस का वोल्टेज बनाया। माइनस वाला आगे था तो ज्यादा वोल्टेज बनेगा, प्लस वाला पीछे था तो थोड़ा कम बनेगा। अब इसी कम और ज्यादा होने की वजह से -20 और 15 करोगे तो माइनस का 5 बचेगा, -5 को 50 से जोड़ोगे तो 45 आएगा। क्या इसका ओवरऑल वोल्टेज कुछ कम हुआ? आंसर है यस, कम हुआ। तो अब C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पहले V का मान 50 था, अब V का मान 45 है, तो कुछ कम हुआ। अगर V कम हुआ तो C का मान बढ़ गया, हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ा ली। यही तो हमें करना था, किसी तरह से कैपेसिटी को हम बढ़ा लें, चार्ज और ज्यादा स्टोर कर लें, हमारा यही टारगेट है। और देखिए एक विशेष बात यह है कि पॉजिटिव प्लेट जो आपके पास थी, इसने यहां पर चार्ज को बनाया है, माइनस और प्लस। इस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन, वैद्युत प्रेरण। किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से, आवेशित वस्तु की वजह से किसी दूसरी वस्तु में चार्ज उत्पन्न हो जाए, यह घटना कहलाती है वैद्युत प्रेरण। ये बॉडी पर चार्ज था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही रखा तो पॉजिटिव ने यहां पर माइनस बनाया, पीछे प्लस बन गया, तो यहां पर चार्ज उत्पन्न हो गए, दिख रहे हैं माइनस और प्लस। ये घटना कहलाती है वैद्युत प्रेरण। याद रखिएगा, काम आएगी आगे। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारा टारगेट है C को बढ़ाना। तो C को बढ़ाने के लिए अगला कदम एक और उठाते हैं हम।
इस प्लेट का जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड से जोड़ देते हैं। यह सिंबल अर्थ का होता है, अर्थिंग का। जैसे ही इसको आप अर्थ से जोड़ेंगे तो अर्थ की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन नीचे से आकर के इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो ये चार्ज सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और इसको जर्नल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जैसे ही पीछे वाली प्लेट को अर्थ से जोड़ा तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पर चला गया। सामान्य तौर पे ये बोला जाता है और ये बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज आप समझें तो ये बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव चार्ज नहीं जा सकता कहीं, हमेशा नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब ये न्यूक्लियस था, अब यहां पर एटम को छोड़कर न्यूक्लियस भाग थोड़ी नहीं जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता। रियलिटी में अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आप सामान्य तौर पे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चला गया अर्थ पे। तो खैर हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो गया अर्थ से जोड़ने की वजह से। अब जैसे ही पॉजिटिव गायब हुआ तो यहां पर पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, केवल माइनस वाला ही बचेगा। अब ये माइनस वाला अकेले बचा। अब यहां का वोल्टेज 50 और इसका माइनस का 20, कितना हो गया? 50 में से 20 गया तो बचा 30। देखिए और भी कम हो गया इसका वोल्टेज, पहले तो 45 ही था केवल अर्थ से जोड़ने पर, अब तो ये 30 हो गया। और भी कम हो गया V, तो C और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। C का मान और बढ़ा लिया और अच्छी बात है। यानी कि हम इस कंडक्टर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाते हैं? एक सामने न्यूट्रल प्लेट रख दें, उस प्लेट में कुछ चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। सामने वाली सरफेस पे माइनस, पीछे वाली सरफेस पर प्लस। ये माइनस चार्ज यहां पर कुछ वोल्टेज बनाएगा, पीछे वाला प्लस भी कुछ बनाता है। ओवरऑल वोल्टेज देखते हैं तो कुछ कम हो जाता है, सी का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हम पॉजिटिव वाली साइड को अर्थ से जोड़ दें तो सारा चार्ज खत्म, पीछे वाला खत्म हो गया, केवल माइनस वाला ही बचा क्योंकि ये पॉजिटिव उसको पकड़ के रखे हुए कहीं जाने नहीं दे सकता। ये माइनस अब यहां पर -20 बना रहा है अगर, तो काफी ज्यादा वोल्टेज कम कर देगा, 30 वोल्ट। V का मान काफी ज्यादा कम, तो C का मान काफी ज्यादा हो जाएगा। हमने कैपेसिटी काफी बढ़ा ली, और भी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं अगर एक काम और करें, और वो काम ये है कि यहां पर आप एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, परावैद्युत पदार्थ रख दें कोई भी। अगर आप डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बेटा कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर, ये रख देते हैं तो अब एक स्टेप और आगे हम आए। यहां का पॉजिटिव फिर से यहां पर माइनस बनाएगा, वही इंडक्शन होगा, यहां पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, और यहां माइनस है तो पीछे प्लस। समझ पा रहे हैं आप बात को? यहां का पॉजिटिव इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, परावैद्युत पदार्थ के माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस आगे आ गया, पीछे भाग जाएगा पॉजिटिव। अब क्या हुआ, ये वाला ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो प्लेट थी इसका जो पोटेंशियल यहां पर बन रहा था वो था -20, ठीक। ये वाला माइनस देखिए आप यहां पर आ गया, ये भी तो कुछ वोल्टेज यहां बनाएगा, और देखिए कितना पास में आ गया, वो माइनस से फिर भी दूर था, ये तो उसके सर पे ही आ गया, बिल्कुल खोपड़ी पे आ गया, कितना बगल में रखा हुआ है, ये तो और ज्यादा उसका वोल्टेज कम कर देगा। इसने बनाया मान लो माइनस का 15 वोल्ट। चलिए आप लोग 20 है, -15 है तो छोड़ो, उसको -25 कर लेते हैं, पास में है तो -25। ये वाला पॉजिटिव यहां पर कुछ वोल्टेज बनाएगा, और इसने बनाया मान लो 21 वोल्ट। कुछ कठिन हो जाएगा थोड़ी सी कैलकुलेशन, 21 वोल्ट। तो अब सोचिए इस प्लेट का टोटल वोल्टेज कितना, देखो कितने सारी चीजें यहां पर वोल्टेज बना रही हैं। एक तो इसका खुद का वोल्टेज था 50, ये माइनस वाली साइड यहां पर माइनस का 20 बना रही है, ये नई माइनस की साइड आ गई, इसने बनाया माइनस का 25, पीछे ये पॉजिटिव भी है, उसने बनाया प्लस का 21। तो अब टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम? अपने पास 50 है प्लस का, फिर था माइनस का 20, फिर है प्लस का 21, और फिर है माइनस का 25। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 50 20 में से 21 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, ये माइनस का 25, तो 50 में से 25 गया तो केवल 25 बचेगा, 25 में 1 जोड़ दोगे तो 26 वोल्ट। तो यहां पर वोल्टेज पहले जब ये मटेरियल नहीं था तो केवल 30 था, जैसे ये मटेरियल रख दिया तो अब तो 26 आया, यानी कि और भी V कम कर दिया, V और कम तो C और ज्यादा।
तो कितने सारे मेथड्स हैं यहां पर जिनसे हम इस कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं। यही है एक्चुअली में कैपेसिटर। कैपेसिटर कोई नई चीज नहीं है, कैपेसिटर एक्चुअली में कंडक्टर है। बस उस कंडक्टर के आसपास कुछ ऐसे हम चेंजेस लाते हैं, कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे उसका पोटेंशियल कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम होते ही उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और फिर हम और ज्यादा चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं। यही है इसका प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं क्या कि किसी कंडक्टर की आप कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हो? उसके सामने आप एक प्लेट रख दें, आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, ये सब अरेंजमेंट, और प्लेट को अर्थ से भी जोड़ना है, और ये सारी अरेंजमेंट इस प्लेट पर इतना ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, इसका वी का मान बहुत कम कर देंगे। वी का मान कम हो गया तो सी का मान बढ़ गया, और यही तरीका जो पूरा अरेंजमेंट है यही कहलाया कैपेसिटर या कंडेंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अब बात को। अब बात आती है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं? तो आप कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, C बराबर Q/V। इसी फॉर्मूले को आप यहां पर अगर समझ लें तो काम हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा हमको फिगर साफ करना होगा, इतनी सारी चीजें हम नहीं रख रहे हैं यहां पर, साफ कर देते हैं जैसे डेफिनेशन हमारी आसान हो जाए। देखिए, इसका वोल्टेज है 50 और इसका जो यहां बन रहा था वो -20 बन रहा था। तो इसका है खुद का 50 और इसका है -20, तो टोटल कितना बना? यहां पर केवल 30 बना। तो किसी कैपेसिटर को दिया हुआ चार्ज और उसकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहां से कंफ्यूजन शायद आपको उत्पन्न हो जाए दिमाग में आपके कि आपने जो सबसे पहली बार इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी किसी कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, तो किसी कंडक्टर को दिया हुआ चार्ज और उसमें पोटेंशियल का जो रेशियो था वो था हमारा कैपेसिटेंस। लेकिन यहां पर पोटेंशियल ही सब कुछ नहीं है। 50 वोल्ट से क्या ले लोगे भैया? हमको यहां का इसका खुद का 50, इसका -20, टोटल बना 50 में से 20 घट गया, डिफरेंस हो गया, तो अब 30 बचा। तो 30 ही रखेंगे आप यहां पर, क्योंकि नया है 30 और 30 कम होकर आया है तो कैपेसिटी बढ़ गई होगी। यानी कैपेसिटर के लिए हम पोटेंशियल शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैपेसिटर के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करेंगे, विभव नहीं इस्तेमाल करेंगे, विभवांतर इस्तेमाल करेंगे। तो किसी संधारित्र को दिया हुआ आवेश और उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता बोलते हैं। द गिवन चार्ज to the produced electric potential difference is called capacitance of the capacitor। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे हम, फिर भी हम अपने मनचाहा आवेश स्टोर कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके। ये कैपेसिटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। और तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। फिर हमने बताया आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत आपने इसका इतना लंबा चौड़ा समझा कि आपके पास एक कंडक्टर है, उसका अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम हो गया। अब उसको कम करना है वी का मान, तो उसके लिए आप सामने एक कंडक्टर रखिए, फिर उसमें चार्ज यहां पर उत्पन्न हो जाएगा। ये वाला पहले आगे प्लेट में माइनस बनाएगा, पीछे प्लस बनाएगा, फिर उसको आप अर्थ से भी जोड़ दीजिए, बीच में डाइलेक्ट्रिक भी डाल दीजिए। इतना प्रोसेस करते ही इस प्लेट का जो V है वो काफी हद तक कम हो चुका होगा, काफी ज्यादा कम हो चुका होगा। V का मान अगर काफी ज्यादा कम हो चुका होगा तो C का मान काफी बढ़ चुका होगा। अब हम इसमें और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरा इसका प्रिंसिपल था। और कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको जो पिछली डेफिनेशन पढ़ी थी कंडक्टर के लिए, वही डेफिनेशन यहां पर भी है, बस वहां पर विभव शब्द इस्तेमाल किया था पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर केवल आप 50 वोल्ट नहीं लेंगे, इसका 50 और बाकी सबकी वजह से जो भी V बना उनको घटा दिया जाएगा। तो जो बचेगा लास्ट में वही लिखना होता है। तो यहां पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और उसको डिटेल से समझेंगे। थैंक यू बच्चों। सही था यार।